तवज्जो है मेरे अजीजों? क्या तजर्बा है, क्या तजर्बा है। अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने फिर क्या फरमाया? यहां से एक बात बताऊं, ये अल्लाह पाक मशवरे से पाक है, लेकिन उसका करम यह है कि फरिश्तों से उसने एक बात कही। अल्लाह माशाअल्लाह। यहां से ये पता चला कि मशवरा करना ये अल्लाह की सुन्नत है। बेशक, चाहे वो मशवरे को माने या न माने, उसकी जो हिकमत है वो काम करता है। फरमाया अल्लाह पाक ने फरिश्तों, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह फरमाया बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। बेशक बेशक, सुभान। तुम नहीं जानते। मेरे अजीजों, अब अल्लाह पाक ने हजरत आदम को बनाने का इरादा फरमाया, फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया। पूरी जमीन से मिट्टी थोड़ी थोड़ी ली गई। ज़ुम्मा क़बज़ा क़ब्ज़तम मिन तुराबिम मिनल अर्ज़। जलालैन शरीफ में ये तफसीर में कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से ली, एक जगह जमा कर दी और फरिश्तों को हुक्म दिया इसको गूंदो। वो एक मरहला हुआ, बरसों में वो मिट्टी सुखाई गई और उसका खमीर रहा। फिर अल्लाह पाक जल्ल मजदूह ने पुतला बनाया, फरिश्तों को हुक्म दिया पुतला बनाओ। बेशक, तो पुतला बना दिया गया। ये ढांचा पूरा सर से पैर तक तैयार कर दिया गया। गौर करो, गौर करो, तैयार कर दिया पुतला, सर से पैर तक ये जिस्म बना दिया। और फिर अल्लाह पाक ने उसमें अपनी जानिब की रूह दाखिल फरमाई। और जब रूह आदम हजरत आदम के अंदर दाखिल फरमाई तो सीने ही से वापस आ गई। रूह आदम वापस आ गई और कहने लगी है मालिक व मौला, मैं इस खाकी बदन में कैसे रह सकती हूँ? इसमें तो अंधेरा ही अंधेरा है, मैं लतीफ तर हूं और इसमें कसाफत है, मैं इसमें कैसे रह सकती हूं? तो अल्लाह पाक जल्ला मजदूह ने नूरे मुस्तफा हजरत आदम की पेशानी में रख दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब रज़वी। जब रख दिया, नूरे मुस्तफा हजरत आदम की पेशानी में दाखिल फरमा दिया तो उस नूरे मुस्तफा से सारा बदन आदम चमक उठा, पूरा बदन चमक उठा। तो वो रूह आदम अब उस बदन में उतर गई और सर से पैर तक हजरत आदम के बदन में वो रूह दाखिल हो गई। देखो खासियत है हजरत आदम की, खुसूसियत है ये कि अल्लाह पाक ने उनको पूरा बदन एक साथ बना दिया, दे दिया। इसीलिए इरशाद फरमाया हदीस पाक में, इन्नल्लाह तआला खलका आदम अला सूरतिह, कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम को उनकी सूरत कामिला पर पैदा फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। और बच्चे पैदा होते हैं छोटे से, आंखें भी नहीं खुली होती, फिर धीरे 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 वो बढ़ते हैं, अल्लाह पाक उनको बढ़ाता है। फिर वो एक जवानी का दौर आता है, फिर जवाल की तरफ अल्लाह उसे ले जाता है, बुढ़ापे का दौर आता है।
ये छोटे से बड़ा करना ये हर बच्चे के साथ होता है, मगर हजरत आदम की तखलीक में ऐसा नहीं हुआ। एकदम हजरत आदम को पूरा का पूरा बना दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जन्नत में पैदा किए गए, वो जन्नत बहुत बड़ी, जन्नत बहुत बड़ी, और उसकी रानाई खूबसूरती का क्या कहना। इस नौजवान नस्ल को, इसकी जहालत को मैं क्या करूं, क्या करूं इसकी जहालत। तो तवज्जो, गौर करो, ये दीन की वो मालूमात है जो आमतौर पर लोगों को नहीं होती। हजरात, अब अकेले हजरत आदम और पूरी जन्नत, हसीनो जमील जन्नत, अकेले, मगर अकेला कितना ही खूबसूरत महल हो, आदमी का दिल नहीं लगेगा। हजरत आदम ने अकेलापन महसूस किया तो अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने उनको नींद अता फरमाई। जैसे ही आंख लगी, अल्लाह पाक ने उनकी बाईं पसली निकाल कर उससे हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया गया, फरमा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने ये इंसानों, ये लोगों, उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसकी बीवी हव्वा को पैदा फरमाया, और उन दोनों से बहुत से मर्द औरत फैला दिए। आज पूरी दुनिया में जो इंसान है, इन्हीं दोनों ही की तो औलाद है। बेशक। अच्छा हजरात, अब हजरत आदम की जब आंख खुली तो देखा निहायत ही खूबसूरत एक औरत सामने है। अल्लाह पाक से पूछा, ये कौन है? फरमाया, ए आदम, ये तुम्हारी बीवी हव्वा है, मैंने तुम्हारे साथ इसका निकाह कर दिया, मगर ए आदम, इसे हाथ मत लगाना। क्यों? ये अल्लाह मेरी बीवी है तो हाथ क्यों न लगाऊं? तो इरशाद फरमाया, पहले इसका महर अदा करो, पहले इसका महर अदा करो। तो क्या अल्लाह क्या दे दूं? जन्नत में तो कोई कमी नहीं है, हीरे जवाहरात के अंबार है, सोना चांदी का अंबार है, क्या दे दूं? फरमाया, हव्वा का महर ये सोना और चांदी नहीं है। कहा, क्या है मालिक मौला? कहा, हव्वा का महर ये है कि मेरे हबीब पर 10 मरतबा दुरूद व सलाम भेजो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत। सुभान। या जो उन्होंने दुरूद व सलाम भेजा, तो इससे ये पता चला कि दुरूद व सलाम का दखल है नस्ल इंसानी के आगे बढ़ने में। क्या कहने? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कि औरत अगर हाथ न लगाने दे, महरे मुअज्जल हो, तो उसको इख्तियार है, और शौहर जब औरत को हाथ भी नहीं लगाएगा तो नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक वो महर वसूल न करे, हाथ न लगाने दे, ये उसे इख्तियार है। तो पता चला कि महर का दखल है नस्ल इंसानी के आगे बढ़ने में। तो जब इस महर का दखल है इंसानियत के आगे बढ़ने में, और पहला महर है दुरूद व सलाम, जो असल में दाखिल है इंसान की, सरिश्त में दाखिल है इंसान की, तो जो अपनी असल पर होगा वो कभी दुरूद व सलाम की मुखालफत नहीं करेगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। और जो अपनी असल से हट जाए, इंसानियत से हट जाए, वो चाहे दुरूद व सलाम की मुखालफत करे, वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन जो असील होगा हुजूर पर सलाम पढ़ने का कभी बागी नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह। क्या कहना है? एक निकाह का और जिक्र क्यों, इसमें बड़ी बड़ी बातें हैं। यहां से एक बात बताओ, बाई पसली से पैदा की हजरत हव्वा, तो पता ये चला कि औरत जो बनी है हड्डी से बनी है, गोश्त से नहीं बनी। बेशक गोश्त से बनती तो उसमें नरमी ही नरमी होती, मगर हड्डी से बनाई गई है कि ताकि सख्ती भी उसके अंदर रहे, और वो भी सीधी हड्डी से नहीं, टेढ़ी हड्डी से। तो पता ये चला कि औरत की मिजाज में टेढ़ापन है। क्या कहने बाबा, टेढ़ापन है, टेढ़ापन है। सरकार ने फरमाया वो टेढ़ी पसली से बनाई गई है, तुम उसे जबरदस्ती सीधा मत करना। क्या मतलब? उसे अगर सीधा करना चाहो, मारो पीटो, तो सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। और ज्यादा अगर दबाव बनाओगे तो फरमाया कि वो टूट जाएगी, और टूटने का मतलब क्या है? फरमाया बकसरुहत तलाक, तलाक पड़ जाएगी। जी बेशक। इसलिए औरत से निबाह करो, जब ब्याह किया है तो निबाह भी करो। क्या कहने बाबा, बाबा माशाअल्लाह। एक बार हड्डी से बनाई गई, अच्छा वो सीधी हड्डी से नहीं बनाई गई है, टेढ़ी हड्डी से, पैर की हड्डी से नहीं बनाई गई, सर की हड्डी से भी नहीं बनाई गई। क्यों? कि पैर की हड्डी से इसलिए नहीं बनाई गई कि औरत ठुकराने की चीज नहीं है, और सर की हड्डी से नहीं बनाई कि सर पे बिठाने की भी चीज नहीं है। शादी हुई, शादी हुई, बेशक, और दूल्हा मियां ने उसे सर पे बिठा लिया, और सर पे ऐसा बिठाया कि माँ बाप को भी ठुकरा दिया, माँ बाप को भी ठुकरा दिया। इसलिए अल्लाह पाक की हिकमत देखो कि उसने न सर की हड्डी से बनाया, न पैर की हड्डी से बनाया, बल्कि पसली से बनाया, वो भी बाईं पसली से बनाया, दाहिनी पसली से नहीं बनाया। मर्द की बाईं पसली गिन लेना घर जाके, एक कम होती है। बाईं पसली से बनाया, सीधी पसली दाहिनी पसली से भी नहीं बनाया। बहुत खास बात कह रहा हूं, जरा सोच ध्यान करना। सीधी तरफ की पसली से नहीं, बाईं तरफ की पसली से बनाया। क्यों? कि औरत न ठुकराने की चीज है, न सर पे बिठाने की चीज है, बल्कि औरत दिल लगाने की चीज है। कि बाईं तरफ दिल है, इसलिए बाईं पसली से उसको बनाया गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है बाबा। अरे बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। अच्छा, एक निकाह का और जिक्र करूं, वो निकाह है हजरत फातिमा ज़हरा का मौला कायनात के साथ। सुभान अल्लाह। जब निकाह हुआ तो 400 मिस्काल महर मुकर्रर हुआ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, रो रो के अपने अब्बा जान से कहने लगी, ए आका, मेरा महर बहुत कम रखा गया। कहा, बेटी कितना महर होना चाहिए? तो अर्ज करने लगी, अब्बा जान, मैं दुनिया की और औरतों की और लड़कियों की तरह नहीं हूं, जो मेरा महर सोने चांदी का या हीरे जवाहरात का या दिरहम और दीनार का रखा जाए, बल्कि मैं तो शहजादी रसूल हूं, आपकी बेटी हूं सरकार। मेरा महर रुपए पैसे का, दिरहम और दीनार का नहीं होना चाहिए।
बल्कि मेरा महल तो उम्मत मुस्तफ़ा का, उम्मत मुस्तफ़ा की शफाअत होना चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मुनाजिर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन मैं अपने अब्बा जान की उम्मत की शफाअत कर लेती, ये मेरा महर होता। सुभान अल्लाह। हज़रात, तो इन चीजों का लिहाज मर्द और औरत को रखना चाहिए, तभी निबाह होता है, तभी निबाह होता है। तो अल्लाह पाक ने एक दूसरे का लिबास बनाया है, मर्द औरत को। अल्लाह पाक तौफीक दे तो कभी जिंदगी में तलाक का मामला सामने मत लाना। कितनी ही तकलीफ उठाओ, मगर तलाक मुंह पे मत लाना। उसके बाद में छाई उतर जाती है, 2-2, 3-3 बच्चे भी हो जाते हैं जब भी लोग तलाक दे देते हैं। और फिर उसके बाद उसमें तरह तरह से मक्कारी करके सवालात दारुल इफ्ता में भेजते हैं। ऐसा कर लिया, एक बार कहा था, 2 बार कहा था, और कह चुका है 10-20 बार। सही बात। और उसके बाद किसी सूरत से मुफ्ती साहब बचा लें। अरे मुफ्ती साहब तो वैसा बताएं कि जैसा तू सवाल करेगा, दयानत तुझे करना चाहिए कि ऐसा सवाल मत लिखना कि अगर मुफ्ती साहब कहते हैं कि साहब 2 तलाक दिए तो निकाह नहीं हुआ और निकाह नहीं टूटा, और तूने दे दिए 3 तलाक हैं, तो लाख मुफ्ती साहब लिखते हैं कि हलाल है, मगर अल्लाह के नजदीक वो औरत फिर हलाल नहीं रह सकती। इसलिए होश का दामन कभी मत छोड़ना। आ जा इनका सफर बहुत लंबा होता है अच्छे से। हाँ, अगर किसी सूरत निबाह ना हो सके और नौबत तलाक की आई जाए तो फिर 1 तलाक दे, वो भी तोहर की हालत में, ताकि तंबीह हो जाए औरत को कि अब कार्रवाई शुरू हो गई है, और इद्दत की मुद्दत के अंदर ही रुजू कर ले। और अगर रुजू न हो तो ये तलाक बाइन हो जाएगी, निकाह से औरत निकल जाएगी। मगर अभी 2 तलाक हैं, जब भी निकाह करेगा इसके अंदर रहेंगे, 2 तलाकों का मालिक रहेगा। और अगर फिर भी न बने तो अगले तौर में 1 तलाक और दे दे। अभी बिल्कुल लिया नहीं निकली है औरत, फिर इद्दत की मुद्दत में वो रुजू कर ले। इद्दत का आखिरी जमाना हो तो रुजू कर ले। और अगर फिर भी ना बने बात तो फिर 3री तलाक 3रे तौर में दे। ये तलाक देना सुन्नत बताया गया है। अगर मजबूरी हो तो ऐसा कर। अच्छा, बात समझ में आ गई। निकाह और तलाक के मसाइल ये मुख्तसर से मैंने आज बयान कर दी, लेकिन याद रखो निकाह और तलाक का ताल्लुक ईमान वालों से है, बेईमानों से नहीं है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। ईमान क्या है? ईमान यह है कि अल्लाह पे ईमान लाओ, उसके रसूलों पर, नबियों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाओ, हश्र और नश्र पर ईमान लाओ। ये ईमान है। और ईमान की जो हलावत है वो असले ईमान मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। और मुस्तफ़ा की मोहब्बत 3 तरह से देखी जाती है। एक तो खुद हुजूर से मोहब्बत हो, और एक महबूब के महबूब से मोहब्बत हो। महबूब के महबूब से मोहब्बत हो, और एक महबूब के दुश्मन से नफरत हो। ये भी महबूब से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं तुम्हें दिखा दूं कि हुजूर के महबूब कैसे हैं और कौन है। मेरे आका फरमाते हैं, याद रखो, सरकार ने इरशाद फरमाया, लफ्ज़िना ईमानो अबी बकर मा ईमान, लफ्ज़िना
ईमान अबी बकर मा ईमान जमीउल उम्मा लरजह ईमान अबी बकर। सुभान अल्लाह। कंजूसी ना करो, जोर से बोलो अल्लाह या रसूल अल्लाह या अल्लाह। जन्नती 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 जन्नती। अरे बोलो जन्नती। आला हजरत आला आला हजरत आला अल्लाह। सरकार ने फरमाया, जो गौर से सुनना दिल के कानों से, आज बेदीनी बहुत बढ़ रही है, मुशगाफियां बहुत हो रही हैं और सहाबा किराम में लोग आयब पैदा कर रहे हैं और छलनी में 70 आयब खुद ही हैं। उसको नहीं देखती छलनी, दूसरों के को देखती है आयब, उसमें साथ सुराख है। अरे अपने सुराख देख ले, तेरी हैसियत क्या है उन अजमत वाली जातों के ताल्लुक से जिनके बारे में सरकार ने फरमाया लफ़ुज़िना ईमान अबी बकर मा ईमान जमीउल उम्मा लरजह ईमान अबी बकर। फरमाया अगर मेरे सिद्दीक के, मेरे अबू बकर के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए और सारी दुनिया के ईमान को दूसरे पल्ले में रखा जाए, उसमें सहाबा भी है, ताबीईन भी है, तबे ताबीईन भी है, औलियाए कामिलीन भी है और उलमाए रब्बानीयीन भी है, जुमला मोमिनात व मोमिनीन भी है। सारे ईमान वाले क़यामत तक के जितने गौस हैं वो सब एक तरफ, जितने कुतुब हैं वो सब एक तरफ, जितने वली हैं वो सब एक तरफ, जितने सहाबी हैं वो सब एक तरफ और मेरा तन्हा सिद्दीक एक तरफ। नारे तकबीर। खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर नारा आप लगाओ, नारा लगाओ ना खड़ा मत करो। अल्लाह या रसूल या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। कौन से गांव में रह रहे हो, ये नहीं देख रहे हो, आवाज नहीं निकालते। माइक बंद करा है, लगाओ जोर से, खड़े हो लगाओ नारा। अरे आज ही खड़े हुए हो, जोर से जिंदाबाद। सुनो, फरमाया मेरे अबू बकर का ईमान एक तरफ और सारी कायनात के ईमान वालों का ईमान एक तरफ। तो हुजूर फरमाते मेरे अबू बकर का तन्हा ईमान सब पर गालिब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जरा गौर करें, इसमें खुलफाए सलासा भी हैं, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, अशरा मुबशरा भी हैं, अबू उबैदा इब्ने जर्राह भी इसी में, सईद इब्ने ज़ैद भी इसी में, तलहा और ज़ुबैर इसी में, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी उसी में। सब एक तरफ, सबका ईमान एक तरफ और एक तरफ मेरे सिद्दीक का ईमान तो अकेला यही सब पे गालिब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौर करो, गौर करो। और एक हदीस बुखारी शरीफ की मैं सुनाता हूं, सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, लफ्ज़ फरमाते हैं, वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। फरमाया अगर दुनिया में मेरा कोई दोस्त होता, अगर किसी को मैं अपना दोस्त बनाता तो मैं अबू बकर को अपना दोस्त बना लेता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। शान है सिद्दीक अकबर की। यहाँ तक के हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लवदत्तु अन अकूना शारतन फी सदर अबी बकर। मैं अबू बकर के सीने का छोटा सा बाल हो जाता तो भी मैं उसे पसंद करता। ये बात मुझे पसंद है। कहने हैं जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। जानते हो साहबा किराम की शान,
इसलिए ज़बानें संभाल के रहो और ईमान को बचाते रहो। जानते हो हजरत उमर के लिए हुजूर ने क्या फरमाया? लौ काना बअदी नबियुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबी होना मुमकिन होता तो यकीनन उमर नबी होते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर नबी होते। जरा सोचो। और जब हुजूर ने हजरत उस्मान गनी को भेजा था मक्के शरीफ, कुफ्फार मक्का के हालात देखने के लिए, दुश्मन थे वो सबके, और हजरत उस्मान गनी से कुछ मामलात ऐसे थे कि उनको भेज दिया। इधर खबर उड़ गई कि उस्मान शहीद कर दिए गए। उस्मान शहीद कर दिए गए। मेरे मुस्तफा ने 1400 सहाबाए किराम से बैअत ली, बैअत रिजवान उसे बोलते हैं कुरान पाक में जिसका जिक्र है, इज़ युबाइऊनका तहत शजरा इन्नमा युबाइऊन अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये महबूब उस वक्त को याद करो जब वो तुमसे बैअत कर रहे थे, अपनी जानो माल का सौदा कर रहे थे महबूब तुम्हारे हाथ पर, तो वो तुमसे बैअत नहीं कर रहे थे, वो तो हकीकत में अल्लाह से बैअत कर रहे थे सहाबाए किराम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब खबर ये मशहूर हो गई कि हजरत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए, हुजूर ने बैअत लिए कि खून उस्मान का हम बदला लेंगे, खून उस्मान का हम बदला लेंगे। अब कितना कीमती था खून उस्मान कि जिसके बदले के लिए हुजूर बयात ले रहे हैं सहाबाए किराम से कि जाने दे देंगे मगर उस्मान के खून का बदला लेके छोड़ेंगे। यह है उस्मान गनी। अच्छा, जब सबने बैत कर ली उसके बाद हुजूर ने अपना बायां हाथ दाहिने हाथ में खुद पकड़ा और फरमाया, यह है उस्मान का हाथ, यह है मेरा हाथ, मैं उस्मान की तरफ से बयात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करें, कुरान पाक ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पे तो अल्लाह का हाथ है। ए महबूब, ये तुम्हारा हाथ नहीं है, ये तो हकीकत में खुदा का हाथ है। पता ये चला कि उस्मान का हाथ मुस्तफा का हाथ है और मुस्तफा का हाथ खुदा का हाथ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जब खुदा के हाथ से बगावत करे दुनिया आखिरत में कहीं चैन नहीं पा सकता। समझते हो क्या कहना इन बुजुर्गों का? और मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान है। सुभान अल्लाह। फरमाया अलीयुम मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। बेशक अली उसका दरवाजा है। मेरे अजीजों, अली उसका दरवाजा है। बेशक। अच्छा, दरवाजे के लिए बुनियाद भी चाहिए। किसी इमारत के लिए बुनियाद भी चाहिए, दीवारें भी चाहिए, छत भी चाहिए। तो दरवाजा हो गए अली, बुनियाद कौन है? दरवाजा हो गए अली। घर की दीवारें कौन है? बुनियाद हो गए अली। छत कौन है? तो सुनो, दरवाजा अली है, बुनियाद अबू बकर है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, अल्लाह या रसूल या गौर, जन्नती 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 जन्नती। अल्लाह, दरवाजा अली है, बुनियाद सिद्दीक अकबर है। दरवाजा अली है, उस घर की दीवार उमर है। दरवाजा अली है और उस घर की छत उस्मान गनी है। सुभान अल्लाह, ये शान है।
उन सहाबा किराम की रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हमें सबसे मोहब्बत रखना है। सरकार ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदयतुम इह्तदयतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। मेरे अजीजों, अब हमें किसी सितारे से बगावत नहीं करना है, वरना गुमराही है, गुमराही है। हिदायत के सितारे हैं सहाबा किराम। और हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मा इन तमस्सक्तुमूहुमा लन तदिल्लू, अगर तुम इन्हें जब तक इनको पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। सरकार ने फरमाया अहदुहुमा किताबुल्लाह व सानीहिमा अहलु बैती व खासती, एक किताबुल्लाह है, कुरान का दामन कभी मत छोड़ना, कुरान से बगावत कभी मत करना। और दूसरे मेरे अहले बैत हैं, इनसे बगावत कभी मत करना। कुरान से भी मोहब्बत रखना है और अहले बैत से भी मोहब्बत रखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कुरान पढ़ा जाएगा, नूर में अंधेरे में कोई कुरान नहीं पढ़ सकता। कोई किताब अंधेरे में पढ़ी जा सकती है? अरे बोलो नहीं। तो कुरान भी अंधेरे में नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि सहाबा किराम जिन्हें सितारा फरमाया गया उनकी रोशनी में कुरान को पढ़ा जाएगा। कुरान से बगावत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कुरान से बगावत मत करना। अब किस शान से अल्लाह पाक ने इन हजरात की अजमत बयान की है। जा बजा कुरान पाक में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। अल्लाह पाक फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो उनके साथ हैं वो काफिरों पे सख्त हैं और आपस में नरम दिल। ए लड़के बैठ जा 2 मिनट, बैठ। सुनता नहीं है? हाँ ठीक है। जो उनके साथ है काफिरों पे बहुत सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। और तुम देखते हो उनको रुकू में, सजदे में। मेरे अजीजों, सबसे पहले किसका जिक्र किया? साथ वालों का। हुजूर के जो साथ हैं वो कौन है? सबसे ज्यादा साथ सहाबा में कौन रहा है हुजूर के? वो सिद्दीक अकबर हैं, उन्हें हुजूर के साथ मिला के अल्लाह ने जिक्र किया। और सारे सहाबा में काफिरों पे जो सबसे ज्यादा सख्त थे वो कौन थे? दुनिया जानती है, वो उमर फारूक थे। और आपस में नरम दिल है, वो सबसे ज्यादा नरम दिली किसके पास है? दुनिया जानती है, वो उस्मान गनी है। तो पहला नाम हुजूर का और उनके साथ जिक्र मिला के रखा सिद्दीक अकबर का, उनसे मिला के रखा फारूक आजम का, उनसे मिला के रखा उस्मान गनी का, और फिर उनसे मिला के रखा मौला अली का। तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, महबूब तुम उन्हें पाओगे रुकू में, सजदे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खिलाफत की तरतीब भी यही है। हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, पहले खलीफा सिद्दीक अकबर, दूसरे फारूक आजम, तीसरे उस्मान गनी और चौथे मौला अली। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें इनके नक्श कदम पे चलाए और इन्हीं बुजुर्गों की नाले पाक का सदका हमें अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।